वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा लॉगरिथम। लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा था डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल। ठीक है, तो आज हम देखेंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम में हम देखेंगे लॉगरिथम होता क्या है, उसके टाइप्स, उसके सब कुछ एग्जांपल्स। पर उसके पहले मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ कि लॉगरिथम हम क्यों पढ़ते हैं? किसी को पता है? एनीवन? क्यों पढ़ते हैं? आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, मैथ्स में भी आपको लॉग टेबल यूज करते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं हम लॉग? ठीक है, तो मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ, मुझे वो कैलकुलेट करके बताना। ओके, जैसे 2⁻1/7 है, इसका आंसर बताओ मुझे फटाफट, फास्ट। कोई बता पाएगा? चलो और एक वैल्यू देती हूँ मैं आपको, 0.789 देते हैं। इसकी कोई वैल्यू बता सकता है? एनीवन? कोई नहीं बता सकता है। मैं भी नहीं बता सकती, मुझे भी नहीं आती है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। तो आप बोलोगे ये कैसा? तो इस जैसे प्रॉब्लम को ही हम सॉल्व करने के लिए लॉग यूज करते हैं। ठीक है, यानी आपको इजी लैंग्वेज में बताना चाहूंगी तो जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूज ऑफ लॉगरिथम। ओके, तो ये होता क्या है वो देखेंगे हम सबसे पहले। लॉगरिथम में क्या होता है, लॉगरिथम का यूज करके हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ही यूज करके ही हम ऐसे जैसे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या बोला है यहाँ पे, एडिशन को आप मल्टीप्लिकेशन को आप एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और डिवीजन को आप सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, बाय द यूज ऑफ लॉग। तो ये सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, हम ये देखेंगे। मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेती हूँ, हम लॉग किसे बोलते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक वैल्यू लेती हूँ, दैट इज द 16। एक नंबर है, चलो मान लेते हैं कि एक नंबर है, तो मैं आपको ये पूछूंगी कि मैं इसे दो टाइप्स में लिखूंगी। ये 16 जो नंबर है मेरे पास, इसको मैं दो तरीके से कैसे लिख सकती हूँ। एक तरीका मेरे पास, एक टाइप मेरे पास ऐसा है कि 4 का अगर स्क्वायर करूंगी तो 16 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको फिजिक्स में जितना रिक्वायर्ड है लॉगरिथम के बारे में, जितना न्यूमेरिकल में हमको यूज करने वाले हैं, उससे ही हम आज पढ़ने वाले हैं। फिर आपको न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो मैंने एक 16 नंबर लिया, 16 नंबर को मैं इस तरीके से, ये एक टाइप है मेरे पास कि मैं इसको 16 को ऐसे लिख सकती हूँ। अगर मैंने 4 का स्क्वायर किया तो मेरा आंसर 16 आता है। ठीक है, अगर किसी भी चीज में हम पावर लगाते, जैसे यहाँ पे 2 पावर हो गया और 4 बेस हो गया, अगर 4 बेस का पावर मैंने 2 लिया तो मेरा आंसर क्या आता है, 16 आता है। 4 का स्क्वायर 16 है। अगर मैंने किसी भी चीज को अगर पावर लगाया तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हो गया मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, ये मेरा एक टाइप हो गया। ध्यान से सुनिए, किसी भी चीज को अगर हम पावर लगाते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और दूसरा टाइप मेरे पास ये है, अगर मैं लॉग में लिखूं तो लॉग 16 टू द बेस 2। ओके, लॉग 16 टू द बेस 4। ओके, लॉग 16 टू द बेस 4, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं 4 का कितना पावर करूं। इसका मतलब देखो क्या हुआ, लॉग में कैसे लिखते हैं हम, इसे ही, यही सेम नंबर को लॉग में ऐसे लिखते हैं, log 16 टू द बेस 4, यानी ये बेस का कितना पावर करूं तो हमारा आंसर 16 आएगा। ओके, यहाँ पे क्या था कि 4 का अगर 2 किया तो 16 आया। ओके, 4 का 2 किया तो 16 आया। यहाँ पे है कि 4 का कितना पावर करूं तो 16 आएगा। 4 का कितना पावर करने से 16 आएगा? 2 करने से। ठीक है, 4 का अगर मैंने 2 पावर किया तो हमारा आंसर 16 आएगा। ठीक है, आपको एग्जैक्टली आप दोनों को अगर कंपेयर करोगे, बहुत जोर से देखोगे तो आपको ये चीज ध्यान में आएगी कि लॉग फॉर्म इज द एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, लॉग क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। ओके, लॉग क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। यहाँ पे मेरे पास था कि 4 का कितना पावर करूं तो 16 आएगा, यहाँ पे
4 का स्क्वायर 2 पावर किया तो 16 आया। ओके, तो इसी फॉर्म को बोलते हैं हम लॉग फॉर्म। और मैंने अभी बताया आपको कि लॉग का एग्जैक्ट अपोजिट होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मैंने आपको दिख भी रहा है आगे, इसलिए इसे और कहते हैं एंटी लॉग। यही है हमारा एंटी लॉग, मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज नथिंग बट ए एंटी लॉग। ठीक है, अभी हम लॉग के कुछ बेसिक फार्मूलेस देख लेते हैं। ओके, इतना समझ आया सबको लॉग एंटी लॉग क्या है? ओके, लॉग के कुछ बेसिक फार्मूले देख लेते हैं हम। फार्मूलेस के पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे बेसिक फार्मूला जो मैंने अभी नंबर में लिखा था वो बेसिक कैसे लिख सकते हैं आप। जैसे मैंने 16 लिया तो उसको हम n एज ए कंसिडर करते हैं। ओके, उसके बाद log a x इज इक्वल्स टू n। देखो मैंने क्या किया, n एज ए 16 लिया। ठीक है, मेरे पास क्या था 4 का स्क्वायर, मैंने कितना किया था 16, तो मेरा 16 क्या है n, तो मैंने 4 को क्या किया एज ए कंसीडर किया, 2 को x कंसीडर किया और इज इक्वल्स टू n आया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं करूं तो मेरा क्या आएगा a टू द पावर x इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो दिस इज अवर बेसिक फॉर्मूला फॉर लॉग। ओके, इसकी अगर कुछ एग्जांपल लेना चाहेंगे हम तो मुझे ये बताओ कि जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, log 36 टू द बेस 6, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, हम log का कितना पावर करेंगे तो हमारा आंसर 36 आएगा। कितना पावर करेंगे तो 2 पावर करेंगे तो, ठीक है ना, 6 का अगर 2 पावर किया तो हमारा आंसर 36 आता है। जैसे और एक एग्जांपल है मेरे पास, log हम लेते हैं a टू द बेस 2, जैसे 2, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 का कितना पावर करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, 2 का अगर 3 पावर करेंगे तो 8 आंसर आएगा। ठीक है, अगेन वन एग्जांपल लेते हैं, जैसे log 25 टू द बेस 5, यानी log का कितना पावर करेंगे तो आंसर 25 आएगा, log का 2 पावर करेंगे तो आंसर 25 आएगा। इतना समझ में आ गया सबको, सभी को? ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। क्या है बेसिक फार्मूला, log a log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू n। ठीक है, इतने इसका मीनिंग क्या होता है कि a का कितना पावर किया तो x आएगा, मीन्स a का n पावर किया तो x आएगा। समझ में आया इस एग्जांपल से? 6 का कितना पावर करेंगे तो 36 आएगा, 6 का अगर 2 पावर करेंगे तो 36 आएगा। इसको मैं इसमें आपको लिख के बताती हूँ। देखो 6 का अगर 2 किया तो 36 आया, 6 का स्क्वायर इज टू 36। गेटिंग? ओके, बट ये लॉग सॉल्व करने में ना कुछ कंडीशंस होती है हमारे पास। ठीक है, वो कंडीशंस क्या है अब हम वो देखते हैं। वो कंडीशन हमारे पास ऐसी है, हमारे पास कुछ कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है कि जो हमारा n था, हमारे पास 2 फार्मूले थे। ठीक है, हमारा फार्मूला देखो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। हमारा एक फार्मूला था कि a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n, और हमारा दूसरा फार्मूला था कि log n बेस a इज इक्वल्स टू x। अगर a का कितना पावर किया तो n आया, a का x पावर करना पड़ेगा तो n आएगा। ठीक है, अब हमारा कंडीशंस क्या है, अब हमारी सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास कि ये जो n है, वो जो n है, ये n आपका हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, n इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, ये n क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। और यही n इज greater than 0, n क्या होना चाहिए,
0 से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ओके, अब हमारे पास दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो स्मॉल ये है आपके पास, ये जो a है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट a इज नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, अब आप बोलेंगे कि a इक्वल्स टू 1 क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे log 1 इंटू क्या करेंगे 6। ओके, कितना आएगा? इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग क्या हुआ इसका कि 1 का कितना पावर करोगे तो 6 आएगा। 1 का कितना पावर करोगे तो 6 आएगा। 1 का कितना भी पावर करो कभी 6 नहीं आने वाला है। आप 2 3 4 5 1 कितना भी पावर ले लो 6 नहीं आएगा। इसका आंसर 1 ही आएगा। 1 का कितना भी पावर करो तो आंसर 1 ही आना है। ठीक है, ओके। तो इसीलिए लॉग में हम कभी भी बेस में या a जो हमारे पास है इसको हम 1 नहीं लेते, 0 लेते हैं या फिर ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं, बट 1 नहीं ले सकते। ग्रेटर देन 0 बट नॉट 1। ओके, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका कितना भी करोगे तो इसका लॉग नहीं निकलेगा आपका। ओके, गेटिंग? ओके, अब लॉग के कुछ बेसिक फार्मूले है। ठीक है, तो वो फार्मूले देख लेते हैं हम। ठीक है, बेसिक फार्मूले क्या है हमारे पास? यहाँ पे 5 फार्मूले, वो सभी फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। बहुत अच्छे से लर्न करो, तभी आपको जाके थोड़ा इजी होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ओके, सबसे पहला फार्मूला हमारा, ओके, फार्मूलाज ये बाद में नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, बट ये फार्मूला आपको लर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास log m a क्रॉस b। ठीक है, इसे देखो कैसे लिखते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि log में हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, log, अब हम इसे सेपरेट करेंगे, a प्लस log b टू द बेस m। ठीक है, हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट किया, इसीलिए इस रूल को हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ओके, ये रूल है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अब दूसरा रूल है हमारे पास डिवीजन वाला। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया, ये क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन का। अब डिवीजन का देखते हैं, log m a डिवाइडेड बाय b। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बोला था कि मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन में कन्वर्ट करते हैं log का यूज करके, और डिवीजन को हम सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में कैसे होगा? log a टू द बेस m है, इसलिए m माइनस log b टू द बेस m। ओके, हमारे पास तीसरा रूल है log, क्या है तीसरा रूल? log m a टू द पावर b। ओके, इसमें हम क्या करेंगे? ये b जो है log के पहले ले लेंगे। ओके, फिर क्या बचा मेरे पास? log a टू द बेस m। ओके, ये जो सेकेंड रूल है आप इसे बोल सकते हैं डिवीजन रूल। ओके, ये फर्स्ट हो गया हमारे पास प्रोडक्ट, दूसरा हो गया डिवीजन, और ये थर्ड वन, एंड फोर्थ वन है आपके पास log a टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1। ये हमेशा याद रखिए, जब बेस और वैल्यू सेम होते हैं तब उसका आंसर 1 ही आता है। ओके, ये हमेशा याद रखना है आपको, नहीं तो आप कुछ भी वैल्यू निकाल लेते हो, पुट कर देते हो। ठीक है, ये कभी भूलना नहीं है, जब बेस और वैल्यू सेम है तो आंसर हमेशा 1 ही आता है आपके पास। ओके, और फिफ्थ वन, ये चारों हो गए, समझ आ गया इतना। और हमारे पास फिफ्थ रूल ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हम यूज करते हैं उसे। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से देखिए। फिफ्थ रूल क्या है हमारे पास? जो मोस्ट
log m to the base p. ओके, क्या है? log a to the base m is equals to log m to the base b into log b to the base m. ओके, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? बेस चेंजिंग दिख रहे हैं, ठीक है? इसीलिए इस रूल को हम बेस चेंजिंग रूल बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका? बेस चेंजिंग रूल, जो मोस्ट आईएमपी है। ये समझ गया तो पूरा लॉग इजीली आपको अच्छे से, क्योंकि इसके जो पहले के चारों थे वो बहुत इजी थे, वो बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रहते हैं। बट ये दिस वन थोड़ा दिक्कत जाती है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो वैल्यू थी उसके बेस चेंज किए। एम ए है टू द बेस एम है, यहाँ पे ये जो बेस है वो वैल्यू में लिया, फिर अनदर वन बी लिया, और यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे था वैल्यू चेंज की, बेस से किया, यानी ये बेस चेंजिंग रूल है। ओके, ठीक है। अब हम लॉगरिथम में कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो हमारे पास दो टाइप्स हैं लॉग के, तो वो देखते हैं क्या है। इसमें कुछ किसी को प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? ठीक है। लॉग के हमारे पास दो टाइप्स हो गए, ठीक है? फर्स्ट वन है हमारे पास नेचुरल लॉग। क्या है? नेचुरल लॉग। और दूसरा है हमारे पास कॉमन लॉग, जिसे आप टाइप भी बोल सकते हो। एक दिस वन नेचुरल टाइप एंड दिस इज वन कॉमन टाइप। ओके, नेचुरल टाइप यानी क्या होता है, सबसे पहले ये बताती हूँ आपको। नेचुरल टाइप यानी एक ऐसा जो होता है जिसके बेस में, जिसके लॉग के बेस में हमेशा ई होता है, ठीक है? क्या होता है? जिसके लॉग के बेस में हमेशा ई होता है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, यानी log x टू द बेस e। ओके, हम इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। ओके, और कॉमन लॉग यानी जिसके बेस में हमेशा 10 होता है, जिसके बेस में हमेशा 10 होता है, हम उसे बोलते हैं कॉमन लॉग, ठीक है? log x टू द बेस 10, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन टाइप ऑफ लॉग, एंड log x टू द बेस e, दिस इज टाइप ऑफ नेचुरल टाइप ऑफ लॉग। ओके, तो अब ये e क्या है? दिस e इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, ये e क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी ये e की कुछ वैल्यू है, ठीक है? ये e इज इक्वल टू, ये इस e का भी यानी स्टैंडर्ड वैल्यू है, बट ये वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। ये e का जो फार्मूला है, दिस इज द 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है? एंड सो ऑन। तो आप ये सब जब कैलकुलेट करोगे पूरा, कभी फुर्सत में करके देखना कि वैल्यू यही आती है क्या, तो आपकी वैल्यू इसकी आती है 2.718। ओके, 2.718 ये आपको वैल्यू होगी। ये सॉल्व भी नहीं करोगे क्योंकि आपको ये अभी सॉल्व, यानी फिजिक्स में तो नहीं है ये सॉल्व करने के लिए, बट ये वैल्यू आपको हर जगह पुट करनी है, इसलिए ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ओके, बहुत ही अच्छे से। e इज इक्वल्स टू 2.718, ठीक है? गेटिंग? और ये जो आपके पास कॉमन टाइप है लॉग का, जिसमें 10 बेस में होते हैं, हम उसे कॉमन बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू है, हम फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल यही टाइप में सॉल्व करते हैं। अगर एक आधे बार आपके पास ये टाइप में अगर न्यूमेरिकल आता भी है, तो आपको log e का कन्वर्जन log 10 में करना पड़ता है, ठीक है? आपको क्या करना है न्यूमेरिकल्स में? log e का भी कन्वर्जन आपको log 10 में करना है, ठीक है? अब वो कन्वर्जन कैसे करते हैं हम? वो कन्वर्जन हम करते हैं कि log e अगर आपके पास है तो उसको हम 2.303 into log x to the base 10 इससे करते हैं। ये उसका फार्मूला है कन्वर्जन
कन्वर्जन का। ठीक है, ये क्या है, फार्मूला है कन्वर्जन का कि आपके पास अगर लॉग ई में, ठीक है, आपके पास अगर लॉग ई में न्यूमेरिकल्स है, फिजिक्स में हो सकता है, बट आपको न्यूमेरिकल सिर्फ लॉग बेस 10 में ही सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल कभी इसमें सॉल्व नहीं। और ये कन्वर्जन का फार्मूला है log x टू द बेस e इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू log 10 ऑफ x। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, और आप बोलोगे कि ये डायरेक्ट कैसे लिया, आपको अभी फिलहाल 11 के बेस पे तो इतना ही याद रखना है, बट ये कैसे आया मैं ये भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये कैसे आया आपके पास, ये इतना समझ में आया, जिसका बेस e होता है हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, जिसका बेस 10 होता है हम उसे कॉमन टाइप बोलते हैं, और ये मींस एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसका फार्मूला है 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। ये पूरा कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है जो 11 के बेस पे आपको यही रिक्वायर्ड है, दैट इज द 2.718। क्या है, 2.718। ओके, और हमें फिजिक्स में log e बेस आया तो उसे भी हमें क्या log 10 बेस में कन्वर्ट करना है, जो कन्वर्जन का फार्मूला हमारे पास ये है। अब ये फार्मूला कैसे आया, ठीक है, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट रूल है जो हमारा फर्स्ट है। ठीक है, क्या था वो प्रोडक्ट रूल, क्या है वो प्रोडक्ट रूल हमारा, क्या है? एनीवन? अभी सिखाया मैंने, अभी सिखाया मैंने, बताओ। log a प्रोडक्ट ऑफ b टू द बेस m, ये हमारा प्रोडक्ट रूल है जिसका हमने किया था log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस m। ठीक है, ओके, ये हमारा था प्रोडक्ट रूल। अब हम इसे बेस चेंजिंग रूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसे क्या कर सकते हैं, बेस चेंजिंग रूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास क्या है, बेस चेंज, तो हमारे पास log टू द बेस x, सॉरी log x टू द बेस e इज इक्वल्स टू log x टू द बेस 10, ओके, प्लस log x टू द बेस e। ठीक है, ये समझ में आया, सॉरी यहाँ पे x थी 10, log 10 टू द बेस e। इससे क्या हुआ कि बेस हमारे चेंज हुए, एज इट इज ये क्या हुआ, बेस चेंजिंग रूल के जैसा हुआ। अब हम इसमें से वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है कि हम e का कितना पावर करेंगे तो 10 आएगा, e का हम कितना पावर करेंगे तो आंसर 10 आएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो e का अगर हम 2.303 इतना पावर करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा। जैसे हमारे पास e की वैल्यू थी, e की वैल्यू कितनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, e क्या है हमारे पास 2.718, सॉरी 2.718, इसकी पावर क्या है, कितना करना है हमें, 2.303। अगर आप ये कैलकुलेट करते हो, इसकी इतनी पावर अभी भी करके देख सकते हो, या फिर घर पे जाके करना, इसकी अगर इतनी पावर की तो आपके पास आंसर आता है 10। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 2.303 इसका आंसर हो गया, 2.303 प्लस log x टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू log x ऑफ e। ठीक है, ये हो गया वही फार्मूला तैयार। तो इस तरह हमने ये फार्मूला तैयार किया है जो आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा, यानी e एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कौन फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब आपको ये लॉग जब आप देखोगे तो आपको लॉग टेबल यूज करते हो। ठीक है, तो वो लॉग टेबल की कुछ बेसिक जो नंबर्स है वो आपको हमेशा लर्न होने चाहिए, इसलिए मैं आपको लिख के देती हूँ, वो सभी 4-5 नंबर हमेशा लर्न कीजिए। ठीक है, लर्न कर ही रखना है, क्योंकि आपको जेडेबल नीट में वो बहुत तुरंत काम में आता है अगर लर्न रहते हैं, नहीं तो आपका सब देखने में टाइम चला जाता है। ओके, इसलिए आपको वो 2-3 नंबर हमेशा लर्न होने चाहिए। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है कि हम देखते हैं फर्स्ट
ये नोट कर लीजिए और लर्न भी करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 2 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू है 0.3010, ओके। सेकेंड नंबर है हमारे पास log 3 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू है 0.4771, ओके। देन थर्ड है log 5 टू द बेस 10, ओके, इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.6989, ओके। एंड फोर्थ है हमारे पास 7 log 7 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 0.8450, ठीक है। और सबसे लास्ट है log 10 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। यस करेक्ट, वेरी गुड। जो मैंने फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था हमारे पास log a टू द बेस a, मैंने क्या बोला था अगर बेस सेम है a सेम है तो उसकी वैल्यू क्या करना है आपको 1 ही लिखना है, तो सेम है इसके आंसर क्या होगा 1, ठीक है। ये थोड़ा लॉजिकली इतना लर्न कर लीजिए, मैंने आपको इजीली समझ में आया, इजीली आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। और आपको इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 का लिखा, 3 का लिखा, 4 का क्यों नहीं लिखा, ठीक है। 4 का क्यों नहीं लिखा होगा, चलो हम 4 का लिख के देखते हैं, ठीक है। log क्या है log 4 टू द बेस 10, ठीक है। क्या होगा इसका log 10, अगर मैंने 2 का स्क्वायर किया तो 4 आता है, 2 टू द पावर 2 4, देन इज इक्वल्स टू ये 2 को क्या करेंगे हम बाहर लेंगे log को 2 log of 2 टू द बेस 10, ठीक है। अब log of 2 को आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको लर्न भी होगा तो बहुत अच्छे से, दैट इज 0.3010, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, कितना आता है इसका 2 0 0, 2 1 2, 2 0 0, 2 3 6 0, 6020, दिस इज द आंसर। इसको हम और एक दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके और में हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। जैसे log 10 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। इसका क्या था log 10 2 प्लस log बेस 10 2, log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 प्लस 0.3010, कितना आया 0.6020, सेम आंसर आया दोनों का। दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज 6 लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे ये भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और जो पहली मेथड थी उससे सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 2 का कितना पावर किया तो 6 आएगा, 2 का 3 अगर पावर किया तो 6 आएगा। चलो 3 को पहले ले लेते हैं, log 2 बेस 10, 3 मल्टीप्लाई बाय log 2 की कितनी वैल्यू है 0.3010, ठीक है। इसका आंसर कितना आता है हमारा 3 0 0, 3 1 3, 3 0 0, ठीक है। और यहाँ पे भूल गई 3 into 3 कितना हुआ 9030, दिस इज अवर द फाइनल आंसर। ये आपका हो गया आज का लॉग, समझ में आ गया और सबको कोई डाउट नहीं है, ओके ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैथमेटिक्स ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है, ओके थैंक यू।